तो बस अपने फटे हुए जूते को चिपका रही थी और ये चिपक गया है। तो नया जूता ख़रीदने का इतना मौका नहीं है कि मैं बैठूँ सर्च करूँ, और जूते वगैरह ना कभी ऑनलाइन मैंने नहीं ख़रीदे फ्रैंकली स्पीकिंग। और जूता ख़रीदने के लिए डेफिनेटली आप जाओ दुकान में, अच्छे से पहनो कि कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, सब चीज़ चेक करो, देन जूता ख़रीदा जाता है। सो कोई नहीं, चिपका कर जितना दिन चल सकता है उतना दिन तो काम चला लेते, क्योंकि सिर्फ ये दोनों निकल गए थे, मैंने चिपका दिया है। अब वैसे ही मैं कूदूँगी तो ये चिपक ही जाएंगे और अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेडनेसडे वाला क्लास। और आज वेट लेकर बुलाया है क्लास में। चलिए, चिपक गया लग रहा है एकदम, बहुत बढ़िया से चिपक गया। अगर चिपक गया तो मुझे नया ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। तो वर्कआउट डन। और आज 10,000 स्टेप्स मैंने नहीं किए हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर राज को पार्टनर चाहिए तो मैं उनके साथ करूँगी। और अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि यूपी में 21 सितंबर से स्कूल चालू कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सेफ़ है बच्चों के लिए, पर जहाँ तक मुझे लगता है नॉट सेफ़। मतलब ये बहुत ही मतलब ऐसा डरावना सा है कि बच्चों को कैसे स्कूल भेज देंगे। और यूपी में मतलब लखनऊ में राज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें एक्चुअली कोरोना हुआ है इन कुछ 15-20 दिनों में। और इसी से पता चलता है कि लखनऊ की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके बावजूद अगर 21 सितंबर को स्कूल खुल रहे हैं, बाय गॉड, माँ बाप पता नहीं भेजेंगे कि नहीं, पर मैं होती तो नहीं भेज पाती। ओके, तो काफ़ी देर के बाद मैं आपको मिल रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और ये सारी चीज़ें बड़ी दर्द हो रही है क्योंकि आज अपर बॉडी की एक्सरसाइज थी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी खैर थोड़ा सा ठीक है, जब से थोड़ा सा नहा धोकर मैंने मतलब अपना रूटीन किया है तब से थोड़ा ठीक है, पर उससे पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पाई। तो चलिए वो बातें छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ ऐसे कंसीलर्स दिखाना चाहती हूँ जो एक्चुअली बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, और बहुत ही नेचुरल फिनिश देते हैं। और जो भी मैं कंसीलर आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे कंसीलर मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे अब इनके बारे में इतनी डिटेल में चीज़ें पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसकी डिटेल्स बता सकती हूँ। सबसे पहले एलए प्रो गर्ल का ये कंसीलर, मेरा जो शेड है वो है न्यूड, और ये शेड मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। बेस्ट पार्ट कि यहाँ पर ये एप्लीकेटर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा प्रेस करने से ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है। ये मैं यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत क्रीमी फॉर्म में आता है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ सेकंड्स में, ये देखिए ब्लेंड हो गया, और आप खुद देख सकते हैं कि कवरेज यहाँ पर और यहाँ पर। सो इसीलिए एलए प्रो गर्ल वन ऑफ माय फेवरेट है। इनफैक्ट अगर आप मेकअप लवर है तो आपने अभी तक तो एलए प्रो गर्ल का कंसीलर इस्तेमाल किया होगा, डैम श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट इज़ स्टेक वर्की का हाइड माई हिक्की वाला ये कंसीलर, जो कि कुछ इस पैकेजिंग में आता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। द पैकेजिंग, मैं आपको पैकेजिंग दिखाऊँ, इधर ऐसे करो तो ये देखिए कंसीलर आ गया है ऊपर की तरफ। ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है आई विल शो यू। ये देखिए बहुत इजीली यहाँ पर निकल गया। इसका फॉर्मूला हल्का सा थिक है पर बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क है, जिसकी वजह से, डार्क इन द सेंस कि थिक है बट
पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। और जब इसे मैं स्प्रेड करती हूँ, लाइक आई विल शो यू गाइस, सी यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से इस तरह से स्प्रेड किया। आप खुद देखिए कि कितना नेचुरल लग रहा है, लाइक कहीं से भी आपको फील नहीं होगा। ये थोड़ा सा हल्का सा वाइट ही दिख रहा है, बट जब मैं कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर लगाती हूँ तो ये एकदम सेट हो जाता है। बट आप स्टेक वर्की का देखो, बहुत आसानी से लग गया है और बहुत आसानी से मतलब डिफरेंस पता चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होने के अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग है और क्रीज लाइन जो होती है आँखों के नीचे वहाँ पर सेट नहीं होता। ठीक है, 2 कंसीलर हो गए। थर्ड NYBE का ये कंसीलर पैलेट जिसमें कलर करेक्टर है और ये भी शेड है और ये शेड है, और आप खुद देख सकते हैं मैंने कितना इस्तेमाल किया है। और ये आपको बहुत सारे शेड्स के साथ मिल जाता है, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड ले सकते हैं। सो ये 2 कलर्स मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि मुझे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए, बट दिस शेड इज़ लाइक मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही करने को रख दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू, ये देखिए हाथ यहाँ पर है, ये देखिए पिगमेंटेशन, और इसे मैं ब्लेंड करूँगी, आराम से ब्लेंड हो जाएगा। सी एंड कितना नेचुरल सा इफेक्ट दे रहा है। अगेन ये क्रीज लाइन में नहीं बैठता, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और टेक्सचर इसका इतना स्मूथ है कि बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। लाइक आप खुद देखो कितना एफर्टलेसली मैं आपको स्प्रेड कर करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट इज़ डार्लिंग इसेबेला। ये बहुत ही लाइट कंसीलर है, बहुत ही कूल पैकेजिंग है इसकी, क्यूट सी। और मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा ऐसे पिगमेंटेड जो डार्क सर्कल्स होते हैं एकदम डार्क वाले, उनके लिए नहीं है, पर ये बहुत लाइट और बहुत ही एकदम नेचुरल फिनिश वाला देता है। वैसे सारे ही नेचुरल फिनिश देते हैं पर ये कुछ ज़्यादा देता है। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ लगाकर, ये देखिए सबसे पहले मैंने लगाया, अब मैंने इसे स्प्रेड किया और ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। और आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, राइट। और कितनी आसानी से ये स्प्रेड हो गया। और आप देखिए इंस्टेंटली यहाँ पर ना एक हल्की सी शाइन भी आती है, इसलिए मैंने बोला अच्छा है। काफ़ी मतलब ऐसा लाइट फील होता है, क्रीज लाइन में बिल्कुल नहीं बैठता। और कभी कभी होता है ना कि मेकअप जैसा लुक आपको चाहिए बट दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए ये प्रोडक्ट सही है। वैसे बाकी भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिख कर आते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही से अपना मेकअप करो तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख कर आता। एंड सबसे लास्ट में पर्पल का ये कंसीलर पैलेट जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, वो इसीलिए, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपको वो मैक कंसीलर पैलेट पता है आपको जो सेम दिखता है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यस ये उसी की तरह है, उसी की तरह क्रीमी है, उसी की तरह पिगमेंटेड है, बट बजट में है, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट की प्राइस है। यहाँ पर ये टोटल 6 शेड्स आते हैं, तो मैं ये वाला शेड ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये इतना ज़्यादा क्रीमी है कि थोड़ा सा मेसी देख रहे हो आप कितना आसानी से हो गया, और इसीलिए मेसी हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी है। तो जब भी मैं यहाँ पर कोई एप्लीकेटर लगाती हूँ ना तो वो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो फैल जाता है। सो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना स्मूथ है। मतलब मैं बता दूँ, इसको मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये कितना स्मूथ है। और देखना कितना आसानी से ये वो हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। कैमरा कहाँ दिखा रहा है, हाँ देखिए आपको पता भी चल रहा है, इतना अच्छा है। और ये हाईली पिगमेंटेड जो डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं उन्हें बहुत अच्छा कवरेज तो देता ही है, एज वेल एज काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीज लाइन में नहीं बैठता और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। सो ये सारे मेरे फेवरेट कंसीलर है जिन्हें मैं एवरी सेकेंड डे इस्तेमाल करती हूँ। मैंने सोचा आज मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूँ। इनकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी। उसी के साथ मैं आपको बता दूँ purple.com पर हमेशा कुछ ना कुछ सेल चलता रहता है, तो आप वहाँ से इन सारे प्रोडक्ट के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको चीज़ें बताना चाह रही थी, इसलिए आज थोड़ा सा अच्छे से बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की मैं डिटेल्स में चीज़ें बताऊँ, और कंसीलर जैसे चीज़ों के लिए हर कोई चाहता है कि यार डिटेल में चीज़ें पता है, क्योंकि आजकल टेंशन बहुत है, टेंशन की वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर, आई रियली होप आपको ये जो छोटा सा मेरा पर्पल का वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ आगे ब्लॉग का देखते क्या हो रहा है क्या नहीं, और सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है विथ कूपन कोड, ठीक है। आज मैं पता नहीं क्यों सही से व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ,
पता नहीं क्यों ये बोलना सही नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब बहुत सारी चीज़ें चल रही हो ना तो आपका जो मेन काम होता है ना उस पर आप फोकस नहीं कर पाते हो। और एक चीज़ होता है, अगर दिमाग में कुछ ना चल रहा हो, खाली हो दिमाग, तो भी फोकस नहीं कर पाता है, राइट। मेरे साथ इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि शायद 2 दिन में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको इस समय पूरी डिटेल्स नहीं दे सकती या इस समय पूरी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, पर 2 से 3 दिनों में मानकर चलो आपको पता चल ही जाएगा। तब मुझे आप बताइएगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब सही किया गलत किया, तब बताइएगा। बट मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लेना ज़रूरी भी है। अभी नहीं बता पाऊँगी, और एक्चुअली ये बुरी बात है कि जिस चीज़ को मैं बता ही नहीं पा रही उस चीज़ को मैं क्यों आपको बता रही हूँ, राइट। आप फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मुझे बोलेंगे दी ऐसा क्या हुआ है बताइए। जस्ट गिव मी 2 days, जो था थोड़ा सा दिल में वो मैंने बता दिया, पर 2 दिन के बाद मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर में बता सकती हूँ या समझा सकती हूँ, ये बोलकर चलिए आप। रात में सोने का समय हो रहा है, पानी की बोतल, व्लॉग मैं नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। एक्सरसाइज करने के बाद सोचा था कि व्लॉग करूँगी, नहीं कर पाई। आज मैंने क्या किया था, लंच ही ज़्यादा बना दिया था, वही डिनर में भी खाया। कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं मन होता यार कुछ करने का, थोड़ा सा लॉस्टेड फील होता है। आज उन्हीं में से एक दिन है मेरा कि मैं थोड़ा सा लॉस्टेड, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, ऐसा चल रहा है मेरे साथ। बट अब जब व्लॉग स्टार्ट कर दिया है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा तो अपडेट बता ही दूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, तो ऐसा ही कुछ है। तो बताती हूँ 2 दिन के बाद, पता नहीं आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा स्टेप बिलीव मी मैंने कभी नहीं उठाया है और ना ही मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में कभी लूँगी। बट ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें उठाना पड़ रहा है मुझे ये स्टेप। तो उसी के लिए कल परसों में मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाऊंगी, क्लियरिटी आ जाएगी, तब बता ही दूँगी। बादाम भिगो रही हूँ इस समय, और क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा बादाम घी का भिगो दूँ, कितना भिगोना है। होपफुली कल मेरा अच्छे से दिन जाए तो मैं अच्छे से ब्लॉग कर पाऊँ, राइट। और इस समय रात के, घड़ी बंद है मेरी, मैं बिना चार्ज घड़ी लगा कर घूम रही हूँ, तो रात के 10:35 आजकल एक गंदी आदत बड़ी लगी है यार, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करने की। 10:35 बोल रही थी, तो 10:40 हो रहे हैं, इनफैक्ट 10:40 हो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अम्मा को भी इंसुलिन वगैरह लग गया, हम लोग सोने जा रहे हैं। 1 सेकेंड इसे ढक दूँ। कल के लिए मंगवाया है करेला और लौकी। ओके, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जब से यहाँ पर बिग बास्केट की डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सब्जियाँ हैं जो खानी है वो उसी दिन मंगवा देते हैं। हमारे डोर स्टेप पर सुबह 5 साढ़े 5 बजे सब्जी छोड़कर बिग बास्केट वाले चले जाते हैं, बीबी डेली एक्चुअली, और फिर हम लोग उसे रिसीव कर लेते हैं उठने के बाद। तो एवरी डे बिफोर 10 PM, रात में सोने से पहले 10 बजे से पहले ही सब्जी कौन सी चाहिए बता देना होता है और आ जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे बीबी डेली तो आप भी वाकिफ़ होंगे, और पहले भी बीबी डेली की वजह से हमारे घर पर सब्जी आती थी, बट अब इस कोरोना काल में सच में बहुत हेल्पफुल हो गया है। और श्राद्ध का मौसम चल रहा है, और कुछ कमेंट्स आए थे कि आप श्राद्ध नहीं करते क्या, तो हमारे यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होता है घर का वो श्राद्ध करता है। तो हमारे जो बड़े भैया है उन्होंने श्राद्ध कर लिया है, फ़ोटो उन्होंने शेयर किए थे हमारे साथ। तो हमारे घर में एक ही कोई श्राद्ध करता है। कई जगहों पर जैसे महाराष्ट्र में वगैरह होता है, जैसे मेरी मम्मी करती है मेरे दादाजी का, तो मेरी मम्मी भी जैसे बड़ी बहू है घर की तो वो करती है, प्लस मेरे चाचा जो है वो भी करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अभी करते हैं कि नहीं पता, पर हाँ। और मेरे चाचा, मेरी दादी जो है गोंदिया में रहती है। कुछ क्वेश्चन आए थे कि दी आप एक्चुअल में किस एरिया के मराठी हो, तो मैं विदर्भ साइड की मराठी हूँ।
और मेरे मम्मी पापा यहीं पर सेटल्ड हो गए हैं, क्योंकि मेरे पापा इंडियन नेवी में थे, तो आफ्टर रिटायरमेंट वो हमारे वजह से वापस नहीं जा पाए, क्योंकि हमारी स्कूल यहीं पर था, सब कुछ यहीं पर था। तो ही डिसाइडेड कि चलो मैं भी यहीं पर सेटल हो जाता हूँ। सो हमारे स्कूल को यहीं पर सेटल करने के लिए वो वापस नहीं गए। हालांकि गोंदिया में मेरे दादी का बहुत अच्छा घर है, और गोंदिया एक डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी डेवलप है, तो अच्छा है। पर हो सकता है कि अगर जाते तो हम लोग वहाँ के रहते, पर नहीं गए तो हम लोग मुंबई के ही हो गए। सो मेरी पूरी स्कूलिंग जो है थोड़ी सी विशाखापट्टनम में हुई है, और उसके बाद पूरी तरह से मुंबई में हुई है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रही हूँ। एक्चुअली आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, तो सोचा कि आपको मेरे बारे में ही थोड़ी सी, जिन्हें नहीं पता उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो वही दे रही थी। और पता नहीं कैसे मैं 2 दिन बाद आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो बताऊँगी। आप कैसे रिएक्ट करोगे मुझे नहीं पता, बट पॉजिटिव रिएक्ट करिएगा और मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, यही मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। होप करो कि अगले वीडियो में ही आपको पता चल जाए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाए, राइट। क्योंकि मुझे भी पूरी क्लियरिटी इस समय है नहीं, इसलिए मैं खुलकर नहीं बता पा रही हूँ, बट आई नो कि क्या करना और क्या नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।